एवरीवन, तो एक नए वीडियो पे स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सभी ने ये थंबनेल देखे और टाइटल पढ़ लिए, क्या ये चीज़ करना सही रहेगा कि गलत रहेगा? ठीक है, मैं तो कहता हूँ अभी मत करो। ठीक है, अब इसको इंस्टॉल मत करो इंडिया में, क्योंकि अभी ये ऐप इंडिया में नहीं आया है। ठीक है, सिर्फ सुनने को आया है कि ये लॉन्च होगा। ठीक है, अभी ग्लोबली लॉन्च नहीं हुआ है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि बिल्ली का जो डाउनलोड्स है वो 376 मिलियन से डाउनलोड है। ये सभी चाइना के है। ठीक है, एंड जैसे कि सिंगापुर और थाईलैंड, जापान, इस सब में भी हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अभी इसको डाउनलोड करना अच्छी बात नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए मैं आप सभी को इसके बारे में बताता हूँ, जिसमें बिली क्या 2026 का ग्लोबल लॉन्च क्या है, भारत में स्थिति किन देशों से पहले उपलब्ध, डाउनलोड कैसे करें, या फिर एपीके, थर्ड पार्टी का खतरा, प्राइवेसी एंड डाटा सेफ्टी, क्रिएटर के लिए फ़ायदा, यूट्यूब से अंतर, और आखिर से इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं, सब शामिल है इसके बारे में। आज मैं इसके बारे में फुल जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत लोग कर भी रहे हैं डाउनलोड, ठीक ना, लेकिन आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि कोई कुछ खतरा हुआ तो फिर आपको बचाना, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये देखो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाइनीज ऐप है। हाँ, उससे बहुत पहले भी बहुत सारे चाइनीज ऐप बैन हो चुके हैं, लेकिन उस बैन होने से पहले ये ऐप नहीं था। ये जो ऐप था ये नहीं था। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऐप बैन हुए हैं चाइनीज़ के, लेकिन ये ऐप नहीं था। ठीक ना, ये अभी फिलहाल अभी आया है, निकला है। तो एक जरूरी करेक्शन, बिली इंडिया लॉन्च 2026 को अभी पक्का ऑफिशियल इंडिया लॉन्च कहना सही नहीं होगा। बिली ने अगस्त 2026 से अपना इंटरनेशनल एंड्रॉयड ऐप ग्लोबली रोल आउट करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और इस ऐप को लेकर के अभी बहुत सारे चर्चा में चल रहा है कि इस ऐप को, ठीक है, डाउनलोड करना रहेगा कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि डाउनलोड कर लीजिए, इस कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन आपको नहीं करना है। शायद आपके फ़ोन में कुछ खतरा हो भी सकता है, क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप है। इसमें जो है रिलॉट मतलब कि इंडिया भाषा में नहीं है अभी। ठीक है, अगर जब ये इंडिया में निकलेगा तो इंडिया पहले समझा जाएगा, उसकी प्राइवेसी के बारे में, रूल्स के बारे में और मोनेटाइजेशन के बारे में। ठीक है, बिल्कुल अगर इंडिया के हिसाब से रहेगा तभी जो है मैं आप सभी को इसके बारे में समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया में आया नहीं है। ठीक है, सो कंट्रीज कमिंग सून कहा है। ठीक है, इसमें लिखा गया है मोर कंट्रीज कमिंग सून कहा है, लेकिन उसकी ऑफिशियल इंटरनेशनल सेफ अभी इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर और मलेशिया। ठीक है, इन 6 जगहों पे। ठीक है, जी हाँ, 6 जगहों पे ये स्टेब्लिश मार्केट्स के रूप में दिखाती है। इंडिया उस सूची में अभी नहीं है फिलहाल, यानी कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर और मलेशिया, इन 6 जगहों पर अभी आ चुका है। ठीक है, मतलब कि स्टेब्लिश हो भी चुका है, लेकिन इसमें जो है अभी इंडिया का नाम नहीं आया है। ठीक है ना, जब अभी इंडिया का नाम नहीं है तो आप लोग अभी क्यों कर रहे हैं डाउनलोड? कुछ खतरा हो भी सकता है ना। हाँ, आपके जब यूट्यूब चैनल बनाए हो उस पर खतरा हो सकता है। ठीक है, इसलिए अभी मत करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फायदे की ज़रूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, अब मैं आप सभी को आज की वीडियो में इस खास होने वाली, पिछले कुछ दिन से इंटरनेट पर एक चाइनीज वीडियो प्लेटफॉर्म बिलीबिली को लेकर काफ़ी चर्चा में है। लोग कह भी रहे हैं बिलीबिली इंडिया लॉन्च हो गया है इंडिया में। क्या बिलीबिली यूट्यूब को टक्कर देने आ गया है? बिलीबिली ऐप डाउनलोड कैसे करें? सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिलीबिली को इंडिया में इस्तेमाल करना सेफ रहेगा या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बिलीबिली को लेकर कोई आधी आधी अधूरी जानकारी नहीं देंगे। ठीक है, देंगे तो पूरा ही देंगे, अच्छे जानकारी देंगे। ठीक है, बिलीबिली आखिर है क्या, यह किस देश का ऐप है, तो 26 में इसका नया ग्लोबल लॉन्च क्या है, किन किन देशों में बिलीबिली की इंटरनेशनल सर्विस पहले से चल रही है, क्या इंडिया में इसका ऑफिशियल लॉन्च हुआ है, अगर प्ले स्टोर पर दिखाई दे रहा है तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया में ऑफिशियल लॉन्च हो गया है। अगर मान लीजिए आपके प्ले स्टोर पर दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि अभी फिलहाल अभी इंडिया में नहीं आया है, बल्कि 6 जगह पे आ चुका है, लेकिन अभी इंडिया जगह में नाम, उस लिस्ट में नाम नहीं है इंडिया में। ठीक है, बिलीबिली डाउनलोड करना, बिलीबिली डाउनलोड कैसे करें, या एपीके थर्ड पार्टी वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहिए। बिलीबिली कौन कौन सा डेटा कलेक्ट कर सकता है,
क्या आप मोबाइल नंबर, ईमेल या पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना सुरक्षित रहेगा? अगर यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपकी बिलीवली पर अपना कंटेंट अपलोड करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इन सभी जानकारी के बारे में आपको देने वाला हूँ। चाहे वीडियो लंबा भी हो सकता है, 12 मिनट का, 15 मिनट का भी हो सकता है, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं बिलीबिली क्या है। बिलीबिली चीन का एक बड़ी वीडियो और ऑनलाइन कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है। अक्सर लोग भाषा में चाइना का यूट्यूब भी कहते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब जैसा ही दिखता है। इसमें सब कुछ वैसा ही है जैसे कि यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है, शॉर्ट्स का ऑप्शन है, ठीक है। बहुत उसी तरह इसमें भी इसका अपना अलग कम्युनिटी कल्चर से, ठीक है। तो यूट्यूब का चाइनीज़ वर्जन समझना पूरी तरह सही नहीं होगा, ठीक है। अभी इसके बारे में उतना नहीं है। बिलीबिली की शुरुआत एनिमी, कॉमिक्स और गेम्स या एसीजी कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी। आज यहाँ एनिमी, गेमिंग, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, क्रिएटर्स, वीडियोस, लाइव कंटेंट, कई तरह के दूसरे वीडियोस देखने को मिलते हैं। बिलीबिली खुद अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को एनिमी, कोर्स या गेम्स के साथ साथ क्रिएटर्स, वीडियोस को कम्युनिटी के रूप में डिस्क्राइब करता है। यानी कि अगर आप एनिमी देखते हैं, गेमिंग पसंद करते हैं, टेक्नोलॉजी वीडियो देखते हैं, जो शॉर्ट्स और लॉन्ग फॉर्म वीडियो कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, बिलीबिली आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग सकता है। अब सवाल आता है 2026 में बिलीबिली अचानक चर्चा में क्यों है? सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि बिलीबिली पहले से मौजूद है, लेकिन अगस्त 2026 से कंपनी ने अपने इंटरनेशनल एक्सपेंशन को काफ़ी एग्रेसिवली आगे बढ़ाया है, ठीक है। 19 अगस्त 2026 के आसपास बिलीबिली के ऑफिशियल क्रिएटर हब ने बताया कि इसका इंटरनेशनल ऐप ग्लोबली लॉन्च किया गया है, ठीक है। सिर्फ ग्लोबली लॉन्च किया गया है, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट बात भी कही गई है। फिलहाल एंड्रॉयड पर उपलब्ध है, iOS बाद में आएगा। ज़्यादा कंट्रीज धीरे धीरे जोड़े जाएंगे, ठीक है, और भी कंट्रीज जोड़े जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में दुनिया के हर देश में बिलीबिली की पूरी सर्विस समान तरीके से अवेलेबल हो गई। ये ग्रेजुअल ग्लोबल एक्सपेंशन है। बिलीबिली इंटरनेशनल क्रिएटर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहा है, और जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप जैसे बड़े मार्केट्स में भी एक्सपेंशन की तारीख खबरें सामने आई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिलीबिली इंडिया में लॉन्च हो गया है? यह आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। जी हाँ, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। काहे? क्योंकि बिलीबिली जो है चाइनीज एप्लीकेशन है, ठीक है। इंटरनेट पे कई जगह पे हेडलाइन देखने को मिल रही है, बहुत सारे न्यूज़ में भी देखने को मिल रही है, ठीक है। बिलीबिली इंडिया लॉन्च 2026 में, लेकिन अभी इसे सीधे बिलीबिली का ऑफिशियल इंडिया लॉन्च हो गया है। कहानी ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। ये हम पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं, ठीक ना, कि इंडिया में लॉन्च हुआ है कि नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि बिलीबिली का ऑफिशियल इंटरनेशनल वेबसाइट अभी क्रिएटर चाइना के बाहर इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया को अपने अवेलेबल मार्केट के रूप में बताती है। इस सूची में इंडिया का नाम अभी नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ 2026 का नया इंटरनेशनल एंड्रॉयड ऐप ग्लोबल रोलआउट के शुरू किया गया है। कंपनी ने कहा है कि कंट्रीज आगे जोड़े जाएंगे। कंपनी ने ये भी कहा है कि कंट्रीज आगे जोड़े जाएंगे, धीरे धीरे कंट्री को जोड़े जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इसका जो है ना रोड हुआ है, यानी कि अभी सब निकला है, ठीक ना। पूरी तरीके से सही खाना जरूरी नहीं है, ठीक ना, यानी कि पूरी तरीके से सही खाना नहीं है। इसलिए अभी इतना अभी मत दिखाओ कि बिलीबिली को डाउनलोड करके फिर वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो अभी जो है बिलीबिली को डाउनलोड मत करो, क्योंकि ये चाइनीज एप्लीकेशन है और अभी तक जो है इंडिया में ही शामिल नहीं है, ठीक ना। बिलीबिली ने ग्लोबल एक्सपेंशन शुरू कर दिया है, लेकिन इंडिया के लिए अलग से ऑफिशियल फुल लॉन्च अनाउंसमेंट अभी क्लियर नहीं किया है। इसीलिए अभी जो है मैं तो कहता हूँ अभी इसको डाउनलोड मत करो, ठीक ना। जब भी इंडिया में आएगा तब देखा जाएगा ना। ये बात आपको अपनी ऑडियंस को बतानी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग भी इस पर वीडियो बनाते हैं, हाँ, तो आप अगर आपकी ऑडियंस देखती है तो ये बात आप लोगों को भी समझानी चाहिए। आप लोग जो हैं अगर आप वीडियो बनाते हैं, इस कैटेगरी पर वीडियो बनाते हैं, तो अपने ऑडियंस को भी बताना चाहिए, ठीक है ना।
इससे ये होगा दोस्तों कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस पे वीडियो बनेगा तो लोगों तक पहुँचेगा इसके बारे में, ठीक है, ताकि लोग अभी से सतर्क हो जाएंगे। लेकिन फिर भी इंडिया में गूगल प्ले स्टोर पर बिलीबिली क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बहुत जानना जरूरी है, ठीक ना। ये जो है ये मेन पॉइंट है, लेकिन फिर भी इंडिया में गूगल प्ले स्टोर पर बिलीबिली क्यों दिखाई दे रहा है, ये सबसे मेन पॉइंट है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक ना, क्योंकि आपके मन में भी सवाल होगा इसके बारे में। गूगल प्ले स्टोर पर बिलीबिली की इंटरनेशनल ऐप का लिस्टिंग मौजूद है, ठीक है, लिस्टिंग समझते ही होंगे आप लोग, लिस्टिंग मौजूद है। उदाहरण के लिए बिलीबिली का इंटरनेशनल एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले पर लिस्टेड है। इसके अलावा बिलीबिली की दूसरी इंटरनेशनल लिस्टिंग गूगल प्ले पर दिखाई देती है। लेकिन यहाँ एक बात समझाना जरूरी है आप सभी को, प्ले स्टोर पर किसी ऐप की लिस्टिंग दिखाई देना और किसी देश का उसका पूर्ण ऑफिशियल कम्युनिकल राउट होना दोनों अलग बातें हो सकती है। इसलिए अगर आपके फ़ोन में ऐप दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपके रीजन अकाउंट डिवाइस के लिए गूगल प्ले ने उसे उपलब्ध कराया गया है, ठीक है। भले प्ले स्टोर पे आ गया लेकिन आपको डाउनलोड नहीं करना है, ठीक है। लेकिन इसमें अकेले ये साबित नहीं होता है कि बिलीबिली ने इंडिया को अपने एस्टेब्लिश इंटरनेशनल मार्केट्स में फॉर्मली अनाउंस कर दिया गया है, ठीक है। अभी तो आप लोग तो सुन ही रहे होंगे कि अभी फ़िलहाल इंडिया में अभी नहीं आया है, अभी इसके बारे में इंडिया में बात चल रहा है। अगर चल रहा होता तो अभी इंडिया में बहुत से क्रिएटर्स इसको डाउनलोड करते, लेकिन अभी नहीं हुआ है डाउनलोड, ठीक ना। कुछ लोग किए होंगे लेकिन उनका फ़ोन में कुछ वायरस आ भी सकता है, ठीक ना, या फिर कुछ गड़बड़ हो भी सकता है, उनका चैनल खतरे में पड़ भी सकता है, ठीक ना। इसलिए मैं तो कहता हूँ, देखो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो अच्छी से कुछ वीडियो बनाता हूँ, पूरा जानकारी देता हूँ, मैं कोई दिखावा नहीं करता, ठीक है। बिलीबिली किन देशों में चल रहा है, ठीक है। बिलीबिली की ऑफिशियल इंटरनेशनल वेबसाइट के मुताबिक चाइना रीजन के बाहर उसके इस्टेब्लिश मार्केट्स में ये देश शामिल है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, मलेशिया में, सिंगापुर में, वियतनाम में, थाईलैंड में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, यानी कि अभी इंडिया में नहीं है, ठीक है। 2026 के नए ग्लोबल एक्सपेंशन में कमी जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप जैसे मार्केट्स में भी इंटरनेशनल ग्रोथ और क्रिएटर्स रिक्वायरमेंट पर काम कर रही है। इसलिए बिलीबिली का लक्ष्य सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया तक सीमित रहने का नहीं दिख रहा है, ठीक ना। कंपनी जो है ग्लोबली क्रिएटर्स इकोसिस्टम बनाना चाहती है इसके बारे में। अब बात करते हैं बिलीबिली डाउनलोड की, ठीक है। अब बात करते हैं बिलीबिली डाउनलोड की, ठीक है। अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बिलीबिली ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध दिखाई दे रहा है तो सबसे सुरक्षित तरीका यही है, गूगल प्ले स्टोर खोलिए, सर्च कीजिए बिलीबिली, इसके बाद डेवलपर नेम, ऐप आइकन और डाउनलोड रिव्यू को ध्यान से चेक कीजिए, ठीक ना। अगर आपके फ़ोन में अगर आया है तो सर्च कीजिए बिलीबिली के बारे में, हाँ, पहले उसके बारे में जान लीजिए, सर्च कर लीजिए, ठीक ना, उसका नाम, ठीक है, उसका ऐप का आइकन, ठीक ना, उसका लोगो देख लीजिए ओरिजिनल है कि नहीं है, ठीक ना, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे ऐसे भी फ्रॉड ऐप निकल रहे हैं, ठीक ना। फिर भी ऑफिशियल लिस्टिंग से इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सलाह दूंगा कि रैंडम वेबसाइट या एपीके डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल पर बिलीबिली नाम से कई दूसरी एपीके वेबसाइट और अनऑफिशियल एप्लीकेशन भी दिखाई दे सकती है, ठीक है, और सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ सकता है, ठीक ना। थर्ड पार्टी से एपीके को क्यों बचाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आपको गूगल पर कोई वेबसाइट मिलती है, वो कहती है कि लेटेस्ट बिलीबिली एपीके डाउनलोड कर लीजिए, और यह आपको एपीके फाइल दे देती है, तब समस्या ये है कि हमेशा वेरीफाई नहीं कर सकती। एपीके वास्तव में ऑफिशियल एप्लीकेशन है या किसी उसमें मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफाई एपीके मेलवेयर अनवेंटेड परमिशन ट्रैकिंग कंपोनेंट्स या दूसरे सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। इसलिए मेरी साफ सलाह है कि अगर आप ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर पर अभी वर्जन उपलब्ध है, थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इस हाँ, तो अगर आपके फ़ोन में रीजन ऑफिशियल उपलब्ध नहीं है, रैंडम एपीके डाउनलोड करने की बजाय ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए आपको, ठीक है।
अगर इंडिया में आएगा तो आप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। क्या VPN लगा कर बिलीबिली डाउनलोड करना चाहिए, चलाना चाहिए? अगर किसी सर्विस को आपके रीजन में ऑफिशियली उपलब्ध नहीं कराया गया है, VPN को लगाकर रीजन बदलना टेक्निकली की पॉसिबल हो सकता है। इसलिए सवाल है कि ऐप चल जाएगा या फिर नहीं। आपको टर्म्स ऑफ सर्विस, रीजन रिस्ट्रिक्शंस, अकाउंट पॉलिसी और कंटेंट एबिलिटी को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऑडियंस को मैं अपने ऑडियंस को यही सलाह देना चाहूँगा कि VPN लगाकर किसी भी तरह चला लो, ठीक है। पहले ऑफिशियल एबिलिटी चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक ना। क्योंकि प्ले स्टोर ही आपके लिए सबसे सही है, क्रोम पे जा करके मत कीजिएगा, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं आजकल कितने सारे फ्रॉड चल रहे हैं, कितने सारे कुछ हो रहे हैं। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल कि क्या बिलीबिली सेफ है। अब यह बहुत लोगों की गलती होती है। कुछ लोग कहते हैं चाइनीज ऐप है इसलिए अनसेफ है, कुछ लोग कहते हैं कि प्ले स्टोर पर है इसलिए 100% सेफ है। दोनों स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक है, ठीक ना। इसलिए आप लोगों को अपने दिमाग से चलना चाहिए, ठीक ना, किसी की बातों में नहीं। किसी ऐप की सेफ्टी को कोई चीज़ों को देखना चाहिए। ऐप कौन बना रहा है, कौन सा डेटा कलेक्ट हो रहा है, डेटा का इस्तेमाल किस प्रपोज के लिए किया गया, प्रपोज के लिए किया जाता है, किसके साथ डाटा शेयर किया जा सकता है, कहाँ डाटा स्टोर है, प्रोसेस किया जाता है, आपको कौन सी परमिशन देनी पड़ रही है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद ऐप को कितना पर्सनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो, ठीक है। क्योंकि ये चाइनीज ऐप है भैया, ठीक है, संभाल के थोड़ा सा, ठीक है। ये इंडियन ऐप नहीं है। बिलीबिली की प्राइवेसी पॉलिसी क्या कहती है? बिलीबिली की ऑफिशियल प्राइवेसी उपलब्ध है। इसमें कंपनी बताती है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट, यूज, प्रोसेस करती है। इसका मतलब ये नहीं कि बिलीबिली आपका पूरा फ़ोन चुरा रहा है, ऐसा दावा करना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐप कुछ भी डाटा कलेक्ट नहीं करता है। आपको किसी भी सोशल मीडिया पर या वीडियो प्लेटफॉर्म की तरह प्राइवेसी पॉलिसी और परमिशन को समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। क्या बिलीबिली को अपना नंबर देना चाहिए, ठीक है। अगर रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल नंबर या ईमेल की ज़रूरत है तो ऑफिशियल एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना सामान्य बात है। लेकिन मेरी सलाह यही होगी, ईमेल या रजिस्ट्रेशन का विकल्प उपलब्ध है और आपको मोबाइल नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्राइवेसी प्रेफरेंस के अनुसार ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, OTP कभी किसी व्यक्ति को मत बताइएगा, ठीक है। और कोई बिलीबिली के नाम पर आपसे कहता है कि OTP भेजिए, अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कोड बताइए, क्रिएटर बनने के लिए पेमेंट कीजिए, तो तुरंत सावधान हो जाइएगा आप लोग, ठीक है। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म आपको रैंडम व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम अकाउंट पर OTP भेजने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है। क्या बिलीबिली को कैमरा और माइक्रोफोन परमिशन देना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई परमिशन मांगे तो आंख बंद अलाउ मत करिएगा, ठीक है। आपको सिर्फ वीडियो देखना है तो सोचिए, क्या उस समय कैमरा की ज़रूरत है, क्या माइक्रोफोन की ज़रूरत है, क्या लोकेशन की ज़रूरत है। अगर कोई परमिशन आपके इस्तेमाल के लिए ज़रूरी नहीं है तो इसे डेनी या लिमिटेड एक्सेस देना बेहतर हो सकता है। एंड्रॉयड में आप भी ऐप परमिशन चेक कर सकते हैं, ठीक ना। क्या बिलीबिली अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालना सेफ रहेगा? यह मेरा जवाब होगा, ज़रूरत जितनी भी हो इंफॉर्मेशन उतनी ही दें, ठीक ना। जितना चाहिए उतना ही दें, ज़्यादा नहीं। मतलब अगर प्रोफाइल बनाने के लिए सिर्फ यूजर नेम चाहिए थी तो अनसेसरली अपना एड्रेस, आधार नंबर, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स या दूसरी सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन किसी रैंडम व्यक्ति को मत दें, ठीक है। अगर कोई बिलीबिली क्रिएटर को बनने पर नाम आपसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक OTP, UPI पिन, ATM पिन, पासवर्ड मांगे तो बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। क्रिएटर्स प्रोग्राम और स्कैम फर्क समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिलीबिली थर्ड पार्टी से बात करना सेफ है। अगर आपका मतलब ये बिलीबिली के अंदर किसी यूजर से चैट कंटेंट करना तो सेफ रूल लागू होता है। तो ये वही रूल लागू होता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लागू होता है। अननोन पर्सन पर तुरंत भरोसा मत करें। कोई आपको मैसेज करे कि कह सकता है कि बिलीबिली ऑफिशियल मैनेजर हूँ, आपको चैनल प्रमोट कर देंगे, लाखों व्यूज मिला देंगे, आपको मोनेटाइज एक्टिव करा देंगे, पैसे पे रजिस्ट्रेशन फीस भी भेजिए। ऐसे मैसेज में स्कैम का रिस्क हो सकता है, इसलिए अननोन पर्सन को
को पैसे, OTP, पासवर्ड या सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मत दें। अगर कोई आपको बिली से बाहर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ले जाना चाहे तो यहाँ भी सावधानी रखिए। मान लीजिए कोई कहता है बिली पर बात मत करो, व्हाट्सएप पर आ जाओ और यहाँ जाकर अपने पेमेंट या पर्सनल डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो तुरंत वेरीफाई कीजिए, है ना, तो तुरंत वेरीफाई कीजिए। अगर कोई क्रिएटर, मैनेजर या ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करता है तो उसके ऑफिशियल ईमेल, डोमेन या वेरीफाई कंपनी कम्युनिकेशन को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें। सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर को देखकर भरोसा मत करें। क्या बिली यूट्यूब को टक्कर दे सकते हैं? अब बात इंटरेस्टिंग सवाल है कि बिली यूट्यूब को चैलेंज करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब खत्म हो गया और बिली ने यूट्यूब को हरा दिया। ऐसा कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। बिली का इंटरनेशनल एक्सपेंशन अभी शुरुआती चरण में। कंपनी इंटरनेशनल क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज वेबसाइट तैयार करने पर यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, जापान जैसे मार्केट टीम्स बनाने की दिशा में काम कर रहा है, ठीक ना। इसलिए इसे अभी यूट्यूब का एस्टेब्लिश रिप्लेसमेंट नहीं बल्कि ग्रोइंग कंपटीटर कहना ज़्यादा सही होगा, ठीक है।